जय श्री कृष्ण। ओम गणेश कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जो श्री सूक्तम का आज का यज्ञ का वीडियो जो दूसरा भाग है, पिछले भाग में जैसे मैंने आपको दिखाया कि श्री सूक्तम इस यज्ञ के लिए सामग्री घर पे ही हम कैसे बना सकते हैं, तो वो वीडियो अवश्य आपने देखा ही होगा। और नहीं देखा है, आप यही वीडियो देख रहे हो तो मैं अवश्य कहूँगा कि वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि इसमें जो हम सामग्री प्रयोग कर रहे हैं उसका पूरा विधान उस वीडियो में पहले भाग में दिया हुआ है। अगर इस वीडियो को आपको पसंद आता है, अगर यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। तो हम शुरू करते हैं इस श्री सूक्त नित्य श्री सूक्त यज्ञ की यह पूरी विधि वीडियो। कैसे इस श्री सूक्त यज्ञ के जो नियम आदि है, जैसे किस दिशा में बैठकर हमें यह यज्ञ करना चाहिए, कहाँ पर बैठकर हमें यह यज्ञ करना चाहिए, क्या यह यज्ञ स्त्री महिला या लड़कियां कर सकती है या नहीं कर सकती है, क्या नित्य ही इस यज्ञ को करना चाहिए या कभी कभी भी कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, तो वो भी अवश्य आपके इस उत्तरों का इस प्रश्न का उत्तर आपको अवश्य मिलेगा इस वीडियो के अंत में। तो पूरा वीडियो देखिएगा। इस यज्ञ को करने के लिए कौन कौन सी सामग्री होती है, क्योंकि हमने जो पिछला वीडियो बनाया वो तो यज्ञ की सामग्री थी, लेकिन यज्ञ करने के लिए और बाकी सारी जो भी विधि विधान सामग्री होती है वो क्या होती है, तो अब मैं आपको पहले वो दिखाऊंगा और उसके बाद जो भी आपके प्रश्न है मन में या हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं उन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको देने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं नित्य श्री सूक्त का यज्ञ पूरा विधान। सबसे पहले आचमन करना है, और जैसे जहाँ पर आप यज्ञ करते हो थोड़ा पवित्र वातावरण बनाने की कोशिश कीजिएगा। हो सके तो दीप प्रज्वलित कीजिए, और वैसे भी अगर मंदिर के सामने आप करोगे तो ऑब्वियसली आप दीप करते ही होगे या फिर धूप बत्ती भी प्रज्वलित करते होगे, तो वो गौण है। लेकिन सबसे पहले आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः इति हस्तम प्रक्षाल्य। फिर अपना हाथ जो है या मुंह है वो पोंछ दीजिए, और उसके पश्चात सीधा ही इसका संकल्प करना है कि आप नित्य यज्ञ यह किस लिए कर रहे हो। या तो आप आचमनी में जल पकड़िए, या आप चाहो तो हाथ में भी जल ले सकते हो। तो मैं कहूँगा कि हाथ में ही जल लीजिए और संकल्प कीजिए, जैसे मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य नित्य कल्याण प्राप्त्यर्थम अलक्ष्मी विनाशपूर्वकम दशविध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम श्री महालक्ष्मी देव्याः प्रीत्यर्थम श्री सूक्तस्य यज्ञ अहम करिष्ये इति संकल्पयेत। हाथ में जो जल लिया था वह उस ताम्र पात्र या जो भी पात्र लिया उसमें रख लीजिए। फिर इस यज्ञ का विनियोग करना है। ओम श्री हिरण्यवर्णामिति पंचदशर्चस्य श्री सूक्तस्य आद्य मंत्रस्य लक्ष्मीरऋषिः तदुत्तर चतुर्दश मंत्राणाम् आनंद कर्दम चिक्लितीन्द्रासुता ऋषयः जातवेदोऽग्निर्दुर्गा श्री महालक्ष्मी देवता आद्यानां तिसॄणाम् अनुष्टुप छन्दाः चतुर्थ मंत्रस्य बृहति छन्दः व्यंजनानि बीजानि स्पर्श शक्तयः बिन्दवः कीलकं मम अलक्ष्मी परिहार पूर्वकम दशविध लक्ष्मी प्राप्ति अर्थम श्री सूक्ते होमे च विनियोगः। मतलब यज्ञ के लिए हमने यह संकल्प किया, यज्ञ के लिए हमने यह विनियोग किया। बस इसी प्रकार से विनियोग, पहले संकल्प फिर विनियोग कर लीजिए। अब इसमें न्यास भी है, तो वैसे न्यास के लिए मंत्र और प्रावधान अलग है, जैसे आपने मेरे उस वीडियो में देखा होगा। लेकिन नित्य यज्ञ में एकाक्षरी श्रीम मंत्र से भी आप षडंग न्यास आदि कर सकते हो और सीधा ही यज्ञ का आरंभ कर सकते हो। जैसे मैं न्यास आपको दिखाता हूँ हूबहू वैसे करना है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, अगर किसी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है, मैं पुरुष साधक की बात कर रहा हूँ, तो ऊपर केवल यज्ञोपवीत ही रखनी है, ऊपर कोई वस्त्र नहीं रखना है। सिर्फ पुरुष की बात कर रहा हूँ, पुरुष साधक की, और बहनें हैं महिलाएं हैं उन्हें भी पवित्र वस्त्र धारण करके ही मतलब पूरा यज्ञ अगर करते हो घर पे तो करना है। पवित्रता बहुत ही आवश्यक होती है हर एक आध्यात्मिक कार्य में। तो जिन पुरुषों ने यज्ञोपवीत धारण किया है वह इस प्रकार से केवल यज्ञोपवीत धारण करके यज्ञ कीजिए, ऊपर कुछ भी ना रखिए। जिनों का नहीं हुआ है वो चाहे तो ऊपर वस्त्र धारण कर सकते हैं। कोई अगर ऐसा है जो खास मैं नोटिस करता हूँ कि जब कोई पुरुष साधक है यज्ञ आदि करते हो तो एक
अगर आपने लेदर का चमड़े का बेल्ट पहना है वो निकाल दीजिए, आपके पास चमड़े का वॉलेट है आपकी पॉकेट में वो भी निकाल दीजिए, घड़ी में चमड़े का बेल्ट है वो भी निकाल दीजिए। ये छोटी छोटी बातें बहुत ही आवश्यक होती है आध्यात्मिक कर्मों में, वो ध्यान रखिएगा। अब इसके न्यास करना है, जैसे श्रीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, श्रीम तर्जनीभ्याम नमः, श्रीम मध्यमाभ्याम नमः, श्रीम अनामिकाभ्याम नमः, श्रीम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, श्रीम करतलकरपृष्ठाभ्याम नमः, श्रीम हृदयाय नमः, श्रीम शिरसे नमः, श्रीम शिखाय वौषट, श्रीम कवचाय हुम, श्रीम नेत्रत्रयाय वौषट, श्रीम अस्त्राय फट। तो इस प्रकार से सारे आपको जो है न्यास करना है। और अगर शिखा आपने रखी है तो शिखा बंधन अवश्य होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो उसको बांध दीजिएगा पहले से ही। तो इस प्रकार से आप न्यास कर लीजिए और न्यास करने के बाद महालक्ष्मी का ध्यान करना है। और ये मैं सरल पद्धति आपको बता रहा हूँ, तो सरल मंत्र है जो हम सब बोलते हैं, सब जानते हैं। जैसे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम महालक्ष्म्यै नमः ध्यायोध्यायामि। इसके पश्चात आप चाहो तो मानसिक पूजा करें, अगर नहीं करोगे नित्य यज्ञ में चलेगा। बस अब हम आरंभ करते हैं इस श्री सूक्तम के यज्ञ का। अब श्री सूक्तम के यज्ञ के लिए यज्ञ कुंड में पंचभूत संस्कार होते हैं, 5 संस्कार करने ही होते हैं। वो कैसे करते हैं अब चलिए वो देखते हैं। लेकिन उससे पूर्व जो सारी सामग्री आदि होती है जिसका प्रिपरेशन करना है वो क्या है, पहले मैं आपको वो दिखा दूँ। तो जैसे मैंने यज्ञ के लिए सारी यहाँ पर पहले से तैयारी की है और स्टेप वाइज जो जो भी आवश्यकता होती है पूर्ण रूप से प्रॉपर यज्ञ में, ताकि जब आप शुरुआत करते हो और बीच में खड़ा ना होना पड़े बारी बारी से। सबसे पहले नैपकिन ले लीजिए अपना हाथ साफ करने के लिए, फिर आचमन के लिए जल ले लीजिए, एक पात्र लीजिए जिसमें आप संकल्प या तो विनियोग रख के उसका जो जल है इसमें रखोगे। उसके पश्चात जो पहले से प्रिपरेशन करना है, अगर आपके पास श्रुक या श्रुच है, मतलब जिसे हम शुचि और सर्वा कहते हैं, उसका वीडियो बनाया था तो वो ले लीजिए। और अगर नहीं है तो मैं बहुत जल्द प्रयत्न करूँगा कि ये भी जन जन तक आप तक शास्त्रों के अनुसार पहुँचाने का प्रयत्न करूँ। इसके पश्चात यहाँ पर तीन ही मात्रा में स्त्रिभिर दर्भे ही परिसमूह, वो मैं आगे बताऊंगा। तो ऐसे दर्भ की 3 सलिया ले लीजिए। दर्भ ना हो तो आप धरो या दुर्वा या ग्रीन क्रास ऐसे 3 ले सकते हो। उसके पश्चात यहाँ पर गाय के गोबर जो है सूखा वो लिया है, उबले में से थोड़ा सा ही आवश्यक होता है। उसके पश्चात यहाँ पर जल है, इसमें पानी है, और ऐसे गाय के गोबर के उपले के ऊपर ऐसे आप बाती बनाकर रखिए अग्नि प्रज्वलन करने के लिए। और ये सूची है जिस पर हम पूर्णाहुति करेंगे यज्ञ की। और प्रज्वलित करने के लिए मैच बॉक्स ले लीजिए। ये चीज़ पहले से रेडी रखिए। सारी चीज़ों का मैं एक्सप्लेनेशन बाद में दूंगा आपको प्रैक्टिकली, तो वो आप देख पाओगे। उसी प्रकार से उसके बाद जैसे यज्ञ कुंड काफ़ी आवश्यक है, तो यज्ञ कुंड मैंने लिया है, उसके ऊपर किचन फॉइल कवर किया है। ये किचन फॉइल का यूज़ अध्यात्म में पूजा पाठ में कैसे करते हैं और उसका बहुत लाभ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर में। तो पूरे हवन कुंड को मैंने किचन फॉइल कवर की है, वो मैंने एक पात्र में रखा है, उसके अंदर पानी है, उसके अंदर भी पानी थोड़ा रखना है ताकि यज्ञ कुंड अगर आप के घर में नीचे फ्लोर वुडन का है या कारपेट है तो वो जलेगी नहीं और गर्म भी नहीं होगी। एक प्लेट लीजिए कुंड की साइज़ के अनुसार, उसके अंदर पानी डालिए और उसके अंदर हवन कुंड रखिए ताकि वो ठंडे का ठंडे ही रहेगा। तो ये हो गया। यहाँ पर मैंने 2 कटोरी रखी है, यहाँ पर प्रणीता और प्रोक्षणी आती है जो हम शुचि और सर्वा के साथ उपलब्ध करेंगे बहुत ही जल्द। लेकिन अगर वो नहीं भी है तो आप ऐसे 2 कटोरियाँ ले सकते हो जिसे प्रणीता और प्रोक्षणी कहते हैं। उसमें से जैसे मैं थोड़ा सा पहले से ही जल आपको डाल के दिखा दूँ, थोड़ा थोड़ा, अधिक नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा जल डाल दीजिए। ये और ये त्याग के लिए होता है। और ये आप जहाँ बैठे हो उसकी लेफ्ट हैंड साइड उत्तर दिशा में ही रखना है। और यहाँ पर ब्रह्मा जी का ध्यान करना है जो दक्षिण तो ब्रह्माश्रम, बड़े बड़े यज्ञ में आपने देखा होगा कि यज्ञ की राइट हैंड साइड दक्षिण दिशा में ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है। लेकिन ये नित्य यज्ञ है तो बहुत सारी चीज़ मतलब उससे हम कंपेयर नहीं कर सकते। उसके पश्चात यहाँ पर मैंने समिधा आदि ली है और 9 ग्रहों की जो 9 समिधा होती है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप भी वही लाइए, लेकिन कम से कम इतना प्रयत्न कीजिए जैसे वट वृक्ष हो, पीपल का पेड़ हो या जो भी हो, उसके अनुसार आप पवित्र वृक्ष की कोई भी समिधा ले सकते हैं यज्ञ और पाठ की संख्या के अनुसार। तो ये मैंने यहाँ पर ले ली है। तो आप चाहो तो आम के पेड़ की ले सकते हो, वट वृक्ष की ले सकते हो, पीपल के पेड़ की ले सकते हो, औदुंबर की ले सकते हो, आक की समिधा ले सकते हो, जो भी प्राप्त हो वो आप ले सकते हो।
फिर हमने जो हवन सामग्री बनाई थी और मैंने कहा था क्योंकि ये वीडियो के लिए एक ही पार्ट का यज्ञ करूँगा तो उतनी ही सामग्री ली है, 16 आहुति जितनी। इसमें भी अगर उससे भी अगर बचती है तो ये हम पशु पंछियों को डाल सकते हैं। गाय का घी लिया है और यहाँ पर मैंने एक लघु नारियल छोटा सा श्रीफल लिया है पूर्णाहुति के लिए। आप चाहो तो नित्य ऐसा छोटा सा नारियल लेकर उससे भी पूर्णाहुति कर सकते हो, आप चाहो तो सुपारी से भी कर सकते हो। हालांकि मैं सुपारी का प्रयोग करने वाला हूँ वसोधरा यज्ञ में, जो हमेशा ही पूर्णाहुति के बाद करनी ही पड़ती है। और ये श्रीफल है और यहाँ पर थोड़ा सा कर्पूर लिया है जस्ट इन केस यज्ञ में कहीं पर भी ज़रूरत पड़े। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप पहले से ही रेडी करके रखिए ताकि यज्ञ के बीच में खड़ा ना होना पड़े। मतलब सारी प्रिपरेशन जो होता है ऑलवेज बहुत परफेक्ट तरीके से करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब यज्ञ शुरू कैसे करते हैं वो अब देखिए आप। तो सबसे पहले भू संस्कार, पंचभू संस्कार यज्ञ कुंड के करने होते हैं। तो उसमें 3 ही दर्भ की सलिया लेनी है, ऐसे 3 ही लेनी है क्योंकि उसमें लिखा है स्त्रीभिः दर्भैः परिसमूह्य। तो या तो दर्भ है तो दर्भ ले लीजिए, नहीं भी है तो आप मतलब जैसे दुर्वा है, ग्रीन ग्रास जिसे बोलते हैं, वो भी ले सकते हैं। कोशिश करनी है कि होना ही चाहिए क्योंकि हम अपने लिए सारी चीज़ें आसमान पाताल में से ढूंढ के लाते हैं। तो ये भी होनी ही चाहिए, मिलनी चाहिए, लेनी ही चाहिए। तो ये लेकर कुछ करना नहीं है, जैसे स्त्रीभिः दर्भैः परिसमूह्य 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 यज्ञ कुंड में ऐसे 3 या 5 बार घुमा के इसको वापस याद रखिए, दूसरी बार यूज़ नहीं करना है। ये पवित्र जगह पर आपको विसर्जन कर देना है, साइड में रख दीजिए। ये हो गया पहला संस्कार। उसके बाद होता है जैसे गोमयन, मतलब गाय माता का जो गौ माता का गोबर होता है उससे लिपना होता है, लेपन करना होता है। लेकिन यज्ञ कुंड में चलेगा, रेडीमेड यज्ञ कुंड है तो जैसे थोड़ा सा गौ माता का गोबर लेके उसमें थोड़ा सा जल मिश्रित कर दीजिए और फिर बोल रहा है गोमये उदकेन उपलिप्य। तो जैसे हमने गोबर से लेपन किया है ऐसा भाव है, ये दूसरा संस्कार। उसके पश्चात होता है तीसरा संस्कार, जैसे दर्भेण व श्रुवमूलेन। तो ये जो आपने सरवा लिया है उसका पीछे का जो भाग होता है ना, तो जैसे मिट्टी का होता है उसमें से ऐसे निकालना होता है, 3 बार बाहर रखना होता है। और उस टाइम पर आपको जैसे बोलना है कि श्रुवमूलेन त्रिर उल्लिख्य उल्लिख्य उल्लिख्य, ये 3 बार, केवल 3 बार बोलना है। फिर उस श्रु को आप वापस रख दीजिए। उसके बाद पश्चात वैसे ही जब मिट्टी का हवन कुंड या वेदी बनाते हैं तो ऐसे अनामिका अंगुष्ठेन, अर्थात अनामिका उंगली और अंगूठा ऐसे लेकर अनामिका अंगुष्ठेन ऊर्ध्वृतीय मतलब कुछ लेकर थोड़ा सा भाव रखकर 3 बार बाहर ऐसे रखना है। तो ये हो गया चौथा संस्कार। अब 5वां संस्कार है जो अंत में, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने पानी लिया था, हो सके तो गंगा जल लीजिए या पवित्र जल, सिर्फ ऐसे थोड़ा सा ही जल लेना है, अधिक नहीं, ऐसे। ये हो गया 5वां संस्कार। और ऐसे क्या करना है, यज्ञ कुंड के अंदर ऐसे 3 बार ऐसे और बोलना है उदकेन अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य। ये हो गए यज्ञ कुंड के 5 संस्कार। अब आप खुद सोचिए, क्या ये संस्कार आप नित्य यज्ञ में करते थे? नहीं करते थे, कोई बात नहीं, अब जाना है, करने की शुरुआत कर दीजिए। शुरुआत में थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, रूटीन होने के बाद मतलब ये काफ़ी सरल लगेगा, इजी हो जाएगा, मतलब मुख्य पाठ हो जाए कि बस यही एक रूटीन है यज्ञ का। तो इस प्रकार से यज्ञ कुंड के यज्ञ नारायण के जो आरंभ में पंचभूत संस्कार करने हैं। पंचभूत संस्कार कर लेने के बाद फिर क्या करना है अब वो सुनिए। अब इसके पश्चात ये जो सारी चीज़ें ली थी ना उसको आप साइड में रख दीजिए विसर्जित करने के लिए। और ये सारी चीज़ें मतलब उस प्लेट में से हटा दीजिए। अब जो आपने बाती वगैरह रेडी की थी, जो गोबर या गौ माता के उबले के ऊपर, उसे प्रज्वलित कीजिए। ओम श्राम श्रीम श्रीम रत्नेश्वर्ये नमः अग्निम प्रज्वाल्य। अब ये प्रज्वलित कर लेने के बाद मतलब आपको ऐसे हाथ में आप लीजिए ये, और अग्नि कुंड के ऊपर इसको 3 बार ऐसे घुमाना है। लेकिन उससे पहले जैसे समीध की एक थोड़ी सी जो भी आपने समीध रखी है ना, जिसे काष्ठ कहते हैं, या मैं देसी भाषा में आपको समझ आए इसके लिए मैं सिर्फ लकड़ी का प्रयोग करूंगा, उसको थोड़ा सा, अधिक नहीं, थोड़ा सा ऐसे अग्नि वाला कीजिए। और यज्ञ कुंड के नैऋत्य कोने में जहाँ पर क्राव्याद अंश कहते हैं, क्राव्याद नामक जो राक्षस है उसको अंश देना होता है। और ये आप नोटिस कीजिएगा, किसी भी यज्ञ जब करते हो या
पंडित जी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ किया जाता है तो वो ऐसे ही अग्नि थोड़ा प्रज्वलित करेंगे एक काष्ठ या समिध से, और यज्ञ कुंड के बाहर नैऋत्य कोने में वो रख देंगे, और जहाँ वो रखा है वो लकड़ी या समिध उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा ऐसे जल ऐसे लेकर उसके ऊपर अर्पित कर दीजिए, बस ये हो गया। उसके पश्चात अग्नि कुंड के ऊपर अग्नि 3 बार, मतलब संस्कृत में कहते हैं अग्नि कुंडों पर अग्नि त्रिवारम ब्राह्मयित्वा 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 3 बार ऐसे घुमाने के बाद आप जहाँ बैठे हो वहाँ से पूर्वा अभिमुख यज्ञ के कुंड के बीच में से ही अग्नि नारायण को ऐसे उसमें अंदर मध्यम में आपको डालना है। ये हो गई अग्नि प्रज्वलन की विधि। अब आपके पास जो समिध आदि है थोड़े थोड़े वो अच्छे से इसमें आप लगा दीजिए। और जैसे मैंने कहा था कि कर्पूर भी लेना है, कर्पूर लेने का यही कारण है कि जब लगता है कि अग्नि नारायण शायद थोड़े कम हुए तो आप कर्पूर को डालोगे तो अग्नि अच्छे से प्रज्वलित रहेगी। तो समिध जो है ऐसे थोड़े से आप उसमें सही तरह से डाल दीजिए। और फिर थोड़ा सा घी वगैरह डाल के पहले अग्नि नारायण का मुख, जो अग्नि की जिह्वा है, जहाँ अग्नि आपको दिख रही है उसे अग्नि जिह्वा कहते हैं। तो वो मतलब अग्निमुख और अग्नि जिह्वा सही होगी तभी आप मतलब अग्नि नारायण का मुख कहा जाएगा, तो वही आप आहुति दे पाओगे और सही से दे पाओगे, अच्छे से दे पाओगे। और अग्नि नारायण भी वो आहुति अच्छे से ग्रहण करेंगे, मतलब वो यज्ञ के स्वरूप में वो ग्रहण करके खाएंगे और भगवान तक पहुंचाएंगे। तो ये जो सारी समिति जो भी आपने ली है वो पहले से अच्छे से आप रेडी करके अग्नि प्रज्वलित कर दीजिए। बस अग्नि ये प्रज्वलित होने दीजिए। और तब तक आपको क्या करना है, मतलब जब तक अग्नि नारायण ऐसे प्रज्वलित होते हैं उसके पश्चात आपको क्या करना है, जैसे अघरज्य भाग आहुति का कहा जाता है जिसमें त्याग दिया जाता है, और वो जो त्याग देना है वो यहाँ पर जो प्रणीता और प्रोक्षणी रखी है ना वहाँ में से, वैसे तो कुछ कुछ यज्ञों में यहाँ पर ही त्याग दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पर भी आप चाहो तो त्याग देख सकते हो जिसे प्रणीता और प्रोक्षणी कहते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए यहाँ रखा है। आप अगर ये नहीं भी रखते हो, जब अग्नि प्रज्वलित हो जाए उसके पश्चात यहाँ पर अघरज्य भाग होम स्वाहाकार आहुति कहते हैं वो देनी है। अब इसमें पहली जो आहुति होती है वो भगवान प्रजापति की होती है और आपको वो मन में ही देनी है, और उसका त्याग भी जो देना है वो मन में ही देना है। लेकिन मैं थोड़ा सा मतलब आपको सुनने में आए, आप सुन पाओ, इसलिए मैं मन में नहीं बोलूँगा, लेकिन जब आप आहुति देते हो, त्याग देते हो, तब आपको मन में ही देना है। तो वो आहुति जो है वो सबसे पहले देनी है। तो जैसे ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये नमः, आपने जो कुंड के लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 कटोरियाँ जिसे हम प्रणीता प्रोक्षणी बोलते हैं वो रखी थी, वहाँ पर आपको इसका त्याग देना है। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः। मतलब आप प्रार्थना करते हो, हे प्रजापति ये आपका है मेरा नहीं है, आपको अर्पण है। इंद्र भगवान आपका है मेरा नहीं है, आपको अर्पण है। अग्नि भगवान आपका है मेरा नहीं है, आपको अर्पण है। सोम भगवान ये आपका ही है और आपको अर्पण करता हूँ या कर रही हूँ। इस प्रकार से त्याग दीजिए। और त्याग देने के बाद फिर क्या करना है, तो अग्नि नारायण भगवान को सिर्फ नमस्कार कीजिए। जैसे वैसे तो श्लोक आदि मंत्र आदि है, लेकिन आप नित्य यज्ञ में नमस्कार कीजिए, ओम अग्नि नारायणाय नमः। फिर जो यज्ञ कुंड के दक्षिण दिशा राइट हैंड साइड होती है, जैसे मैंने जहाँ पर आपको बताया था कि यहाँ ब्रह्मा जी का स्थापन होता है लेकिन नित्य यज्ञ में चलेगा, तो सिर्फ आप दोनों हाथों से नमस्कार करके बोल सकते हैं ओम ब्रह्मणे नमः। अब अग्नि नारायण और ब्रह्मा जी को नमस्कार कर दिया। उसके पश्चात सिर्फ जैसे आप चाहो तो मानसिक पूजा कर सकते हो अग्नि और ब्रह्मा जी की, और नहीं भी करते हो तो केवल नमस्कार करके सबसे पहली आहुति किसकी होती है, वो सदैव होती है भगवान गणेश जी की। तो जैसे आप थोड़ा सा घी इसमें पकड़ के फिर आहुति दे सकते हो, जैसे ओम गं गणपतये नमः स्वाहा, या फिर आप वक्रतुंड महाकाय बोलकर भी दे सकते हो, लेकिन मैं इजी वे में बता रहा हूँ तो आपको सिर्फ ओम गं गणपतये नमः बोल के गणपति की सबसे पहली आहुति देनी है। और ये हो गई गं गणपतये नमः स्वाहा अर्थात गणपति की आहुति। अब आपको जो देनी है आहुति वो आएगी श्री सूक्तम के प्रति मंत्र की। अब वो कैसे देते हैं, तो अब एक एक मंत्र बोलना है और फिर आहुति देनी है। और आहुति जो देनी है
वो केवल इस मुद्रा से देनी है, मतलब मृगी मुद्रा, या तो मृगी हंसी मुद्रा या तो मृगी मुद्रा। मृगी मुद्रा के लिए पहली उंगली, कनिष्ठा उंगली जो है उसको आपको अलग ही रखनी है। ये हो गया मृगी मुद्रा, मृग के जैसा मुख। जब पहली उंगली आप साथ में रखोगे तो ये हो गया हंसमुखी, हंसी मुद्रा। लेकिन ये पांचों उंगलियां एकत्रित करके कभी भी आहुति यज्ञ में मत दीजिए, सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा दोष है। और पांचों उंगलियां एकत्रित करके तभी आहुति दे सकती हो जब किसी का 10वां 11वां 12वां 13वां अशुभ हो। लेकिन हम शुभ कार्य करते हैं तो इसी प्रकार से जो भी, मतलब जैसे मैंने ये आहुति द्रव्य दिया है सामग्री, तो मैं ऐसे सीधे हाथों से ही आहुति दूंगा, जो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रति मंत्र से श्री सूक्त की आहुति। और याद रखिएगा, हड़बड़ी में आहुति नहीं देनी है, मतलब जल्दबाजी में यज्ञ नहीं करना है, शांति से स्पष्ट शुद्ध उच्चारण करना है। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह स्वाहा। ओम तम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहं स्वाहा। कभी कभी ऐसे जब अग्नि शायद कम हो जाए तो आप इसमें घी डाल सकते हो, इसमें मतलब कोई दोष नहीं है कि आप रुक गए और ये किया। ओम अश्वपूर्वामृतमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनीम श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषतां स्वाहा। ओम कांसोस्मितं हिरण्यप्राकारम् आर्द्रं ज्वलन्तीं तृप्तं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं स्वाहा। ओम चंद्रं प्रभासं यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारं तं पद्मिनीमिं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतं त्वां वृणे स्वाहा। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः स्वाहा। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे स्वाहा। ओम क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् स्वाहा। ओम गन्धद्वारं दुरादर्शं नित्यपुष्टं करेशिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं स्वाहा। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीः श्रयतां यशः स्वाहा। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीं स्वाहा। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस मे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले स्वाहा। ओम आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह स्वाहा। ओम तम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं स्वाहा। तो अब ये 15 मंत्रों से हो गई यहाँ पर एक पाठ की स्वाहाकार की आहुति या पूरा यज्ञ। अब जो 16वीं ऋचा है श्री सूक्त की, तो दोनों हाथों से आपको केवल नमस्कार करना है और जैसे वह ऋचा को बोलना है। ओम यह शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमनवहम सूक्तम पंचदशर्चम च श्रीकामः सततम जपेद। यह उसका महात्म्य है कि जैसे कहा है और लिखा है कि इन 15 ऋचाओं से अगर श्री सूक्त का यज्ञ किया जाता है तो श्री कामः सततम जपेद। और ये मैं आपको सीना तान कर कह सकता हूँ, जो यह नित्य यज्ञ करता है उसके घर में श्री कामः सततम जपेद। अब इसके पश्चात क्या करना है तो अब वो सुनिए और देखिए। अब ये हो जाने के बाद प्रायश्चित यज्ञ भी किया जाता है, जो करना ही है, जाने अनजाने में गलती हो जाती है। तो शास्त्रों में लिखा है कि 16 आहुति, इस यज्ञ की बात कर रहा हूँ, 16 आहुति हमें देनी है। ओम अग्निर्वायु सूर्यभ्यः स्वाहा, या फिर आप ये भी बोल सकते हो ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। लेकिन
ओम अग्निर्वायु सूर्यभ्यः स्वाहा, यह उचित है, तो मैं वही दूंगा। और 16 बार केवल घी से ही आपको आहुति देनी है। आप चाहो तो वो द्रव्य से भी दे सकते हो, लेकिन घी से ही आप प्रयत्न कीजिएगा, जैसे मैं दे रहा हूँ 16 बार। ओम अग्निर्वायु सूर्यभ्यः स्वाहा, 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 ओम अग्निर्वायु सूर्यभ्यः स्वाहा। इस प्रकार से जो आहुति है, मतलब प्रायश्चित आहुति है, जाने अनजाने में अगर हमसे हुई है तो वो दे दी। अब उसके पश्चात हमें पूर्णाहुति, मतलब इस यज्ञ को किया है तो पूर्णाहुति तो करनी ही पड़ेगी, और हर एक यज्ञ की पूर्णाहुति कंपलसरी करनी ही पड़ती होती है। तो अब जैसे मैंने वो आपको छोटा सा वो नारियल बताया था, दिखाया था ये वाला, तो मैं देखो ये तो मैं ले रहा हूँ आहुति के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि मतलब आपके पास भी ये हो। नहीं भी होगा तो कमलगट्टे का बीज रख दीजिए, या सुपारी से भी आप चाहो तो दे सकते हो। मेरे पास है, और मैं बिलीव करता हूँ कि जितने अधिक आप श्रीफल, क्योंकि पूर्णाहुति में हम श्रीफल की आहुति देते हैं, तो अगर नित्य यज्ञ में भी छोटा सा श्रीफल आप रखोगे, आप सोचिए कि आपके घर में वाइब्रेशंस कैसा पैदा होंगे। तो मैं ये ले रहा हूँ और ये रख दिए, और उसके पश्चात इसके ऊपर 3 बार पूर्णाहुति देवी में ऐसे गाय के घी को आप रख दीजिए। या तो सुपारी है, सुपारी, कमलगट्टे का बीज है तो वो सुपारी है, अगर आपने नारियल लिया है तो नारियल। और फिर जो पूर्णाहुति करनी है वो वैसे आप याश्री स्वयं जो शक्रादि स्तुति है उसके 4 मंत्रों से भी कर सकते हो, या फिर इसी पूरे श्री सूक्त को पढ़ते हुए भी आप इसकी पूर्णाहुति कर सकते हो, या फिर या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै, उससे भी कर सकते हो। मतलब पूर्णाहुति के लिए कोई भी स्तुति ले सकते हो, लेकिन याश्री स्वयं जो 4 मंत्र है या तो वो लीजिए, या तो मैं कहूँगा कि फिर से श्री सूक्तम ही पूरा पढ़ लीजिए, और फिर इसकी आहुति मतलब पूर्णाहुति श्री सूक्तम से ही करने का प्रयत्न आप कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। और उसको ये जो शुचि है, इसे शुचि कहते हैं, इसके ऊपर ये पूर्णाहुति द्रव्य है, तो उसको ऐसे ही पकड़ना है। ओम अथ पूर्णाहुति आरभ्य। ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम तम्मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयमगामश्वं पुरुषानहम्। ओम अश्वपूर्वामृतमद्यां हस्तिनाद प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवै श्रीर्मा देवी जूषदाम्। ओम कांसोस्मितं हिरण्यप्राकारम् आर्द्रं ज्वलन्तीं तृप्तं तर्पयन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णं ताम्यहोपहवये श्रियम्। ओम चंद्रां प्रभासं यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारम्। तां पद्मिनीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे। ओम आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायन्तरायश्च बाह्या अलक्ष्मीः। ओम उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिनाशः प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे। ओम क्षुत्पिपासमलं ज्येष्ठम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहाद्। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षं नित्यपुष्टां करेशिनिम ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम्। ओम मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रेतां यशः। ओम कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कूले मातरं पद्ममालिनीम्। ओम आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवस मे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कूले। ओम आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहम्। ओम आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवह। ओम ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतम गावो दास्युष्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ओम यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। स्वाहा। श्री महालक्ष्मी माता की जय। अब पूर्णाहुति हो जाने के बाद वसोर्धरा यज्ञ
जैसे मैंने सूची में यहाँ पर सुपारी रखी है। अगर आपने सिर्फ सुपारी से यज्ञ किया है, फिर से सुपारी रखिए। और इसका महात्म्य है कि जब भी आप यह वसोर्धरा यज्ञ करते हो तो वैसे तो उसमें घी की धारा ही होनी चाहिए, मतलब नॉन स्टॉप घी और वसोर्धरा के जो मंत्र है वो बोलने हैं। लेकिन अगर आप नहीं बोल पा सकते हो, जिसमें रात्रि सूक्त का प्रयोग किया जाता है, तो आप केवल श्री वसोर्धरा देव्यै नमः स्वाहा करके आहुति दे दीजिएगा। लेकिन मैं पूरा रात्रि सूक्त यहाँ पर पढ़ूंगा। ओम विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं सिद्धि संहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णुरतुलां तेजस प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वम् अक्षरे नित्य त्रिधा मात्रात्मिका सिधा अर्धमात्रा सिधा नित्य यानुच्चार्य विशेषतः त्वमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयैतद्धारिते विश्वं त्वयैतत्सृजते जगत् त्वयैतत्पालिते देवी त्वम् असञ्चित सर्वदा विसृष्टो सृष्टिरूपा त्वं चित्तिरूपा च पालने तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामोहा च भवति महादेवी महेश्वरी प्रकृति च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वं ईश्वरी त्वं ऋत्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टि तथा तुष्टि त्वं शान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषुण्डी परिकायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्य बृहस्पति सुन्दरी परापरणा परमात्ममेव परमेश्वरी यच्च किंचित् वचित् वस्तु सदसत्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य आसक्ति सात्वं किंसुयस्य मया यजत्वय जगत्सृष्टा जगत्पातिथयो जगत्सोऽपि निद्रावशं नित्यकस्वं ददुमेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणमहमीशान एव चकारि तस्येतो तस्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवे सात्वमितं प्रभावेश्वरविदारक देवी संस्थिता मोहयेतो दुरादर्शा वसुरमधुकैटभो प्रबोधं च जगत्स्वामिनियतामच्युतो लघुबोधश्च क्रियतामस्य हम तुम्हें तो महासुरौ स्वाहा। श्री वसोर्धरा मात की जय। इस प्रकार से जब यह आहुति आप दे देते हो तो अद्भुत, मतलब इतनी आनंद की अनुभूति होती है। तो वो तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे तब पता चलेगा। अब क्या करना है, ये जो सूची है या तो सर्वे से भी उस यज्ञ हमने जो ये आहुति दी है, यज्ञ में जो भी भस्म रेडी हुई ना, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, तो उसमें से थोड़ी सी आप भस्म ले लीजिए, जैसे कहीं से भी, मतलब एक छोटा ऐसी ही सिर्फ छोटी सी लेनी है, मतलब जो भी आती है आपके घर में, मतलब आप अकेले हो तो उस हिसाब से लीजिए, अधिक सभ्य है तो उस हिसाब से। अब ये लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने यज्ञ में से भस्म ली, उसके ऊपर सिर्फ थोड़ा सा मैंने पानी छिड़का। अब क्या करना है कि इस उंगली से लेकर, थोड़ा ये गर्म होता है तो सावधानी पूर्वक लेनी है भस्म। और देखिए जैसे मैंने ये भस्म ली और अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो कि मैंने इसी सूची से आपके सामने भस्म ली। अब उसका मुझे यहाँ पर तिलक करना है, टीका लगाना। अब दूसरी बात याद रखिए, अगर मैरिड वुमेन है, परिणीत महिला है, तो उसे ऐसे भस्म लेकर गले पर लगाना है, बच्चों को अपने सिर पर ही लगाना है। याद रखिएगा, अगर परिणीत महिला है उसको गले पे लगाना है, पुरुष है उसको यहाँ पर अपने सिर पर लगाना है, और जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं, अनमैरिड है, उन्हें भी और लड़कों को भी अपने सिर पर ही लगाना। ये हो गया आशीर्वाद। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर जो यज्ञ हमने अभी किया है वो आपके सामने भी चल रहा है। अब ये पूरा जो उसमें मैंने श्रीफल मतलब कोकोनट रखा है, सुपारी थी, समीधा है, मैं इसको पूरा मतलब भस्म कर दूंगा। ऐसा नहीं कि बस ये हो गया और ऐसा ही मतलब कचरे के सामान रख दिया या फेंक दिया, ऐसा नहीं। इसी की भस्म मैं बनाता हूँ, इसी की भस्म मैं लगाता हूँ। और आप भी एक प्रयत्न कीजिएगा, जब ये पूरा भस्मी हो जाता है, या देसी भाषा में कहूँ, जब ये पूरा जल जाए तो उसको एक अच्छे से कपड़े से, कॉटन के कपड़े से छान लीजिए और छन्नी से छान लीजिए। उसमें जो भस्म निकलती है ना, वही भस्म का आप बहुत सारा अलग अलग प्रकार से प्रयोग कर सकते हो। वो भी मैं भविष्य में आपको बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसी भस्म को आप प्रतिदिन भी अपने शरीर पर लगाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। इस प्रकार से ये हो गया पूरा यज्ञ। अब पूरा यज्ञ हो गया। अब यहाँ पर आप जो प्रणीता प्रोक्षणी हमने लेफ्ट हैंड साइड में कटोरिया रखी थी, या प्रणीता प्रोक्षणी जिसे कहते हैं, उसमें जो जल है उस जल को यज्ञ के ऊपर से सिर्फ ऐसे गोल घुमाकर किसी भी पात्र में या कहीं पर भी रख दीजिए, जैसे रखा है, और उसको फिर ऐसे उल्टा कर दीजिए। और एक जहाँ पर हमने त्याग दिया था उसको भी क्या करना है कि यज्ञ के फल स्वरूप में अपनी अनामिका उंगली इसमें डालिए और अपनी जिह्वा के ऊपर रखिए, जैसे मैं करता हूँ। देखिए, एक जो कटोरी थी प्रणीता प्रोक्षणी वाली, उसमें से मैंने ली है, प्रसाद के रूप में लेकर अपनी जिह्वा पर रखिए। पूरे यज्ञ का फल है, प्रसाद है यज्ञ का, क्योंकि जो त्याग किया है वही हमें प्राप्त हुआ है। और
अगर मैं कुछ त्याग करता हूँ तो मैंने जो त्याग किया है वो किसी और को मिलेगा। तो यज्ञ में हमने जो त्याग किया है या भगवान ने त्याग दिया है वो आशीर्वाद के स्वरूप में हम लेते हैं। और इसको भी यज्ञ कुंड के ऊपर ऐसे गोल घुमाकर, वैसे तो पूरा छोड़ ही देना होता है, लेकिन गोल घुमाकर किसी पात्र में रखकर फिर आपको इसे भी ऐसे उल्टा कर देना है। ये प्रॉपर नित्य यज्ञ की एक पद्धति यहाँ पर समाप्त होती है। अब इसके पश्चात मतलब यज्ञ किया है, हो सकता है जाने अनजाने में कोई गलती हुई होती है, तो केवल दोनों हाथों से नमस्कार कीजिए, यज्ञ नारायण को प्रार्थना कीजिए। और जो सार्वजनिक एक जो श्लोक है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावद करोमि यदि यद सकलम परस्मै श्री नारायणायेति समर्पयामि। अर्थात हमने जो ये यज्ञ किया है नारायण को समर्पित। लेकिन एक दूसरा श्लोक है जो यज्ञ की पूर्ति के लिए आवश्यक है। अगर कोई भी गलती होती है वो श्लोक से आप यज्ञ की पूर्ति कर सकते हो, जिसका वीडियो हमने बनाया था और वो बहुत ही पावरफुल श्लोक है। वो श्लोक है ओम यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। अर्थात मैंने यज्ञ और तप किया, उसमें न्यूनम भी, थोड़ी सी भी अगर कहाँ पर कोई गलती हुई है तो संपादितम, नारायण आपके आशीर्वाद से वह संपादित कर दीजिएगा। तो इस श्लोक को बोल के आप क्षमा याचना आदि कर सकते हो। तो ये होगा यहाँ पर पूरा श्री सूक्त का नित्य यज्ञ। ऐसे ही मैं भी करता हूँ, ऐसे ही आप भी अब शुरू कीजिए। और श्री काम सततम जप, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। और ये मैं आपको सीना तान कर कहता हूँ, अनुभव से कहता हूँ, लक्ष्मी के विषय में या लक्ष्मी के साथ घर के सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब इसमें कुछ एडिटेशन करना कि मतलब मैं ये भी आहुति दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, मतलब ये है वो नहीं। श्री सूक्त करता है, नित्य करना है, इसी वे में करना है। और दूसरी बात, जैसे देखो सामग्री मेरी भी थोड़ी बची है, अब मैं इसको दोबारा कल यूज नहीं करूंगा, ये सीधी चली जाएगी पंछियों के लिए। तो मतलब जो भी सामग्री बचती है आप समिध यूज कर सकते हो। देखो जैसे एक ये रह गया है तो समिध आप चाहो तो यूज करते हो, लेकिन यज्ञ की जो भोजन की सामग्री है वो हम यूज फिर से नहीं कर सकते, वो सारी विसर्जित करनी है। घी भी अगर थोड़ा बचा है तो वो दीप में, दिए में प्रयोग कर लीजिए, दूसरे दिन नए शुद्ध घी का ही प्रयोग कीजिएगा। या फिर मैं इन शॉर्ट में ये कहूंगा जितनी आवश्यकता है उतनी ही सामग्री आदि आपको प्रिपरेशन करनी है और इसी प्रकार से यज्ञ करना है। अब जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैसे क्या महिलाएं यज्ञ कर सकती है या नहीं कर सकती है, किस दिशा में अपना मुंह रखकर यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो अब सुनिए। तो जैसे आपने देखा कि इस प्रकार से हम नित्य घर में श्री सूक्तम यज्ञ कर सकते हो। सबसे पहली बात है, क्या ये यज्ञ लड़कियां या महिलाएं कर सकती है? जी हाँ, यह नित्य यज्ञ है, अवश्य ही लड़कियां या महिलाएं कर सकती है। जो 5 दिन होते हैं उनको छोड़कर ये नित्य यज्ञ है, संक्षिप्त यज्ञ है, तो कर सकते हैं। वैसे अलग अलग रीति रिवाज भी होते हैं और अलग अलग यज्ञ के अलग अलग विधान होते हैं, वो एक डिफरेंट बात है। लेकिन इस यज्ञ की बात करें तो यस, आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इस यज्ञ को अगर करना है तो आपका मुख जो है वो पूरब की ओर ही होना चाहिए या तो उत्तर की ओर होना चाहिए, मतलब पूर्वाभिमुख या तो उत्तराभिमुख, या सबसे बेस्ट है आपके मंदिर के सामने ही बैठ जाइए और ये कर सकते हैं। ये दूसरी बात हो गई। इसके अलावा जैसे आप नित्य यज्ञ, जैसे नवरात्रि 9 दिन है तो आप नित्य यज्ञ करने की कोशिश कीजिए। उसके पश्चात मान लीजिए नित्य यज्ञ नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट ऐसा नियम बनाए कि प्रति शुक्रवार यज्ञ कीजिए। मान लीजिए वो भी नहीं कर सकते तो ये नियम बनाइए, हर 15 दिन में एक बार, अर्थात पूर्णिमा पर कीजिए और अमावस्या सबसे बेस्ट दिन होते हैं तो वो कीजिए। अगर ये भी हर 15 दिन में नहीं हो सकता कोई बात नहीं, एटलीस्ट महीने में एक बार या तो पूर्णिमा या तो अमावस्या के दिन कीजिए। और जैसे जैसे अच्छे दिन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि दीपावली के 5 दिन हो गए, एकादशी से लेकर नूतन वर्ष तक, तो वो 5 या 6 दिन अवश्य यह यज्ञ कीजिए। उसमें भी जैसे होता है कि 5 दिन नहीं कर सकते तो एक दिन, उसका भी वीडियो अलग से हम बनाएंगे आने वाले समय में। लेकिन इस तरह से आप कभी भी यह यज्ञ कर सकते हो। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, इस यज्ञ को या कोई भी यज्ञ को रात्रि काल में करने का प्रयत्न मत कीजिएगा। यह केवल जहां तक हो सके सुबह सुबह ही कर लीजिए या तो दिन के समय में कर लीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद करने का प्रयत्न मत कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ नियम है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई संदेह या प्रश्न है तो वैसे कमेंट के आंसर देने का
मेरे पास समय नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं वही करने लग जाऊंगा तो नए वीडियो भी नहीं बना पाऊंगा और मैं खुद जो सबके लिए अनुष्ठान करता हूं तो वो भी नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं प्रयत्न करूंगा कि इस ऐसे इंटरेस्टिंग और महत्वपूर्ण जो विषय होते हैं उसके विषय में कोई प्रश्न होगा तो मैं उत्तर देने का अवश्य आपको प्रयत्न करूंगा। तो फिर भी आपके मन में कोई संदेह है तो अवश्य आप हमें पूछ सकते हो। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगा अगर गर्भवती महिलाएं है तो मतलब वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, तो कोशिश कीजिए कि आप मत कीजिए। अगर घर में कोई करता है तो आप दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आप स्वयं शुरुआत के 3 या 4 महीनों तक कर सकते हैं। उसके पश्चात यह यज्ञ मत कीजिए, क्योंकि आप नीचे नहीं बैठ पाओगे और यज्ञ ये नीचे ही बैठकर आपको करना पड़ेगा। फिर आपको आसन आदि जो नित्य होता है वो आदि लेकर ही बैठना है। तो ये थे यज्ञ के कुछ नियम। इसके अतिरिक्त आपके कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें पूछ सकते हो। तो मैं अपेक्षा रखता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आपके मन में जो भी सारे संदेह थे या अगर आप ये भी कर रहे थे यज्ञ खुद और शायद इसमें कोई जाने अनजाने गलती होती होगी तो वो भी आप आज मैंने कोशिश की है कि वो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाए। इसी प्रकार से इसी पद्धति से आपको नित्य यज्ञ यह करना है। और हाँ, न्यास आदि है मैंने संक्षिप्त में सरलता से आपको बताए हैं और दिखाए हैं। अवश्य ही प्रतिदिन विनियोग या संकल्प या न्यास करना ही करना है और इसी पद्धति से आपको यज्ञ करना है। शुरुआत में हो सकता है कि आपको अधिक समय लगेगा, जैसे 15 मिनट या फिर आधा घंटा भी लगेगा, लेकिन जब एक रूटीन हो जाएगा ना तो मतलब 15 मिनट में तो पूर्ण हो ही जाएगा। और यज्ञ तो नित्य करना ही चाहिए। श्री काम सततम जपेद, अवश्य भगवती की कृपा पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होगी। और मैं क्या कहूँ, श्री सूक्त का महात्म्य पूरा हमने पहले बताया और सुनाया हुआ है। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और घंटी का आइकन दबाइएगा। और हाँ, अगर आप यह यज्ञ नवरात्र के 9 दिन में करते हो, हमारे व्हाट्सएप पर हमने ये फोटो या वीडियो जो भी आप है अनुष्ठान करते हो हमें सेंड कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, ओम गणेश और नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना। और इस यज्ञ को करने के लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामना।